बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। न्यू सिलेबस प्राइमरी मैथमेटिक्स वर्कबुक 5B के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ। चैप्टर नंबर 12 है एंगल्स, पेज नंबर 81 पर आ जाइए। वर्कशीट नंबर 2 है एंगल्स एट अ पॉइंट। अच्छा बच्चों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगा करें तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। एंगल्स एट अ पॉइंट। याद रखो बच्चों, एक सेंटर पॉइंट मिल जाए किसी भी लाइन का, ठीक है, तो उसके ऊपर जो एंगल बनता है ना, याद रखना हमेशा 360 डिग्री का बनता है। या याद रखो इस बात को भी कि अगर एक एंगल जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहीं पर आकर ख़त्म हो जाए तो समझ जाना कि 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट होगा। इसी को कहते हैं कंप्लीट एंगल। अब यहाँ पर देख सकते हो दो लाइंस एक सेंटर पर मीट हो रही हैं, ठीक है। एक एंगल P बन रहा है और बाकी एंगल 278 डिग्रीज का है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल P है ना, ये क्या होगा, 360 में से माइनस करना पड़ेगा 278 को, तो बाकी जो आंसर आएगा ना वो एंगल P हो जाएगा। समझ आई बात? तो जब भी एक सेंटर पॉइंट के ऊपर पूरा सर्कल कंप्लीट हो रहा हो, यहाँ देखो ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 360 डिग्री का एंगल बन रहा है। बाहर वाला ये वाला जो एंगल है इसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल, और ये जो अंदर वाला एंगल P है इसको कहते हैं इंटीरियर एंगल। इंटीरियर कहते हैं अंदरूनी, एक्सटीरियर कहते हैं बैरूनी, बाहर का, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल 278 डिग्रीज है, इंटीरियर एंगल हमें एंगल P निकालना है। 260 में से 278 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, हमें पता चल जाएगा। तो बस एंगल P यहाँ पर हमारे पास 82 डिग्रीज निकल आया, ठीक है। उसके बाद पार्ट बी पर आ जाइए। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर तो 180 डिग्रीज उन्होंने खुद ही बता दिया। नीचे भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल्स हैं, एक एंगल गिवन है और एक एंगल फाइंड आउट करना है। तो जब ये 180 डिग्रीज है और नीचे भी 180 डिग्रीज में से ही सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम सिर्फ सिंपली ये कर लेते हैं, 180 में से 50 डिग्रीज को सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं, हमें पता चल जाएगा कि एंगल Q हमारे पास कितना है। जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमें पता चला कि 130 डिग्रीज हमारे पास एंगल Q आ रहा है। और जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे ना बच्चों, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि 130 प्लस 50 180 और 180 360 डिग्रीज होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाइए पार्ट सी पर। पार्ट सी में हमारे पास अब तीन अलग अलग एंगल्स हैं, ठीक है। कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है लेकिन दो एंगल्स गिवन हैं। एंगल R निकालना कुछ मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है, एंगल R निकालने के लिए 360 डिग्रीज में से पहले 100 को माइनस करेंगे, 260 डिग्रीज बचा। 260 डिग्रीज में से मज़ीद 140 डिग्रीज को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 200 में से 100 को सब्ट्रैक्ट किया, 100 बचा। 60 में से 40 को सब्ट्रैक्ट किया तो 20 बचा। यानी कि हमारे पास एंगल R जो है वो 120 डिग्रीज का है, ठीक है। ये एंगल हमारे पास 120 डिग्रीज का, 100 100 100 300 40 प्लस 20 60 360 डिग्रीज बन गए। इसी तरह से पार्ट डी है हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट्स, इसमें भी तीन एंगल्स हैं, तो इसको भी हमने इसी तरह से करना है। एंगल एस निकालने के लिए सबसे पहले 360 डिग्रीज में से 150 डिग्रीज को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास बच जाएंगे 210 डिग्रीज। 210 में से 74 डिग्रीज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता चल हमारा एंगल एस कितना है। तो बच्चों हमारा एंगल एस निकल आया 136 डिग्रीज, ठीक है। यहाँ पर हमारा एंगल एस कितना है, 136 डिग्रीज। नंबर ऑफ एंगल्स बढ़ते जाएंगे लेकिन मेथड सेम फॉलो होगा। आपने करना यही होगा कि 360 डिग्रीज में से सारे एंगल्स को सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि हमारे पास ये कंप्लीट एंगल बन रहा है सारे एंगल्स को मिलाकर, जिसमें से बाकी सारे एंगल्स गिवन हैं, सिर्फ एक एंगल फाइंड आउट करना है। तो 360 में से बाकी सब का सम आपने सब्ट्रैक्ट करना है, आपको पता चल जाएगा एंगल टी कितना है, 145 डिग्रीज। इसी तरह से यहाँ पर आ जाओ। अब यहाँ पर बाकी एंगल्स तो गिवन है, एक एंगल नहीं दिया, तो ये आपको पता है कि राइट एंगल आपके पास 90 डिग्रीज़ का होता है, तो आपने 90 डिग्रीज़ के साथ इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। आपको पता चल जाएगा कि एंगल यू कितना है, ठीक है, 100 डिग्रीज़ आ रहा है। इसी तरह से हमारे पास एंगल जी है, जिसके अंदर हमारे पास 4 एंगल्स गिवन हैं, एक एंगल फाइंड आउट करना है। तो सेम मेथड है, 360 डिग्रीज में से सब्ट्रैक्ट करो, आपको पता चल जाएगा कि ये 55 डिग्रीज़ है। और इसी तरह से यहाँ पर है, यहाँ पर दो एंगल्स गिवन हैं, दो एंगल्स आपके पास राइट एंगल यानी 90 डिग्रीज़ के हैं और एक एंगल फाइंड आउट करना है। तो 360 में से 75 को सब्ट्रैक्ट किया 60 को और 290 यानी 180 डिग्रीज़ को, तो आपको पता चल गया कि एंगल डब्ल्यू आपके पास 45 डिग्रीज़
का है। यहाँ पर हमारे पेज नंबर 81 एंड 82 कंप्लीट होते हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।